जो लोग मारे गए उनमें एक डोंबिवली के रहने वाले हेमंत जोशी भी थे और मैं इस वक्त हेमंत जोशी इनके निवास स्थान पर मौजूद हूँ। फिलहाल मकान जो है वो बंद है। पूरा परिवार कश्मीर छुट्टियां मनाने गया था और अब इस पूरे इलाके में जो है वो मातम का माहौल है। लोग गमगीन हैं, इनकी आंखें नम हैं। कई सारी यादें जो हैं अब उस परिवार के साथ में हैं। मुझे बताइए किस तरीके से आप हेमंत जोशी जी को जानते थे? आज काफ़ी भावुक हैं आप, काफ़ी दुखी। हम 12 साल से ये सोसाइटी में रह रहे हैं और हमारे सामने ही हेमंत रहता था। बहुत अच्छी फैमिली थी और हेमंत पर्सनली बहुत अच्छा था। वो हमारी बिल्डिंग का सेक्रेटरी था, सब काम अच्छे से संभालता था और मैं चेयरमैन थी। तो वीक में 2 बार हम लोग मिलते थे सोसाइटी के डिस्कशन के लिए। ये सोचकर भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है कि अब आपको अगली बार वो देखने नहीं मिलेंगे। उनका वो भूल के गया था कि काकू ये संडे में जा रहा हूँ, हम लोग जा रहे हैं और अगले संडे हम लोग आ रहे हैं, तो ध्यान रखना। अभी अगले संडे मीन्स हेमंत नहीं आएगा, उसके फैमिली के साथ भी ये बहुत हमारे लिए दुखदायक घटना है। कौन कौन है उनके परिवार में? उनकी वाइफ है, उनका बेटा है। कितना क्या उम्र है बेटी? बेटी की 15 साल, अभी 10वीं का एग्जाम दिया उसने। कई सारे सपने उन्होंने देखे होंगे 10वीं के एग्ज़ाम के बाद उसके भविष्य को लेकर। उसके भविष्य के लिए हमेशा वो परेशान रहता था कि क्या करे कैसे करे। तो उसको मेडिकल में जाने का था, तो बोलता था बच्चे को कि मेडिकल को बहुत स्टडी लगता है, हार्ड स्टडी लगता है। तो उसने वादा किया था उसके पापा के साथ में कि मैं बहुत स्टडी करूँगा पापा और मेडिकल में ही जाऊँगा। उन्होंने सोचा होगा कि अपने बच्चों को, बीवी को जो अच्छी यादें दें, कश्मीर में जाएं, छुट्टियां मनाएं, लेकिन अब वो यादें जो हैं वो बुरे सपने जैसी हैं। वो अच्छी यादें दिलाने के लिए गया था, लेकिन वो अभी वापस नहीं आएगा। इसके लिए हमें बहुत बात सही नहीं कर सकते। हमारा पहला दिन ही था घूमने का। हम लोग उधर मिनी स्विट्ज़रलैंड वगैरह बेताब वैली शाम को जाने वाले थे, लेकिन मिनी स्विट्ज़रलैंड और उधर के 2-3 पॉइंट्स है वो हमें घोड़े पे देखने का था। तो वो सब हमारे हस्बैंड देख रहे थे। हम घोड़ा वगैरह हमने फिक्स किया। हम लोग मिनी स्विट्ज़रलैंड तक अच्छे से गए, उधर फ़ोटो वीटो निकाले। फिर हम लोग खाना खा के जा ही रहे थे तो शूटिंग का स्टार्टिंग में आवाज़ आया हमको, लेकिन हमें लगा कि उधर कुछ गेम वगैरह चल रहा होगा, मतलब ये पर्यटन स्थल है तो इसीलिए। लेकिन बाद में देखा तो 2 जन ऐसे आ रहे थे, वो उनके हाथ में पिस्तौल, हाँ राइफल थी और गोलियां चलाने लगे वो। तो हम लोग सब लोग नीचे झुक गए। मेरे हस्बैंड भी, मेरे साथ जो थे वो भी झुक गए। और फिर उन्होंने जब घोड़ों वालों को जो थे उनको उधर उनके ऊपर से ऐसे फायरिंग करके बोला कि घोड़े वालों मतलब सवारी जो लेने वाले थे आदमी लोग, उनको बोला जाने के लिए। तो हमारे साथ में जो थे हेमंत जोशी, वो बोले कि क्या हुआ है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उनको डायरेक्टली हमारे सामने इधर शूट किया। तो मेरे हस्बैंड बोले कि गोली मत मारो, तो इनको भी इधर शूट किया। फिर पूछा कि हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है, तो मेरे जीजा ने हाथ ऊपर किया तो इनको इधर डायरेक्ट शूट किया। हमारे सामने ही सबको मारा। उधर कोई पुलिस वाला भी नहीं था। एक्चुअली जब पर्यटन स्थल है तो चाहिए था कोई सुरक्षा दल चाहिए था उधर। हमारे घर के सभी मेन जो थे वही चले गए। जब मेरी बेटी का पूरा सब बाकी है अभी। किस कपड़े में आए थे वो लोग, किस तरफ से आए थे? आप लोग जहाँ थे वहीं अचानक से आए या फिर गेट के पास से आए? नहीं, अचानक से ऊपर से आ गए थे वो, और उनके हाथ में राइफल थे, मतलब ग्रीन कलर जैसा उनका वो ड्रेस था कुछ। हम लोगों ने इतना देखा नहीं, लेकिन इधर वो कैमरा जैसा कुछ रहता है ना, हाँ वो था उनका। और राइफल से ऊपर भी शूट कर रहे थे और जो बोल रहे थे उनको भी डायरेक्ट शूट कर रहे थे। और पहले पूछ रहे थे हिंदू अलग हो जाओ, मुस्लिम अलग हो जाओ। सब लोग उधर घूमने आए, थोड़ी ना मजहब का कुछ था उधर। तो ये नहीं होना चाहिए ऐसा लगता है। और उधर कुछ सुरक्षा चाहिए, पर्यटन स्थल है तो। अनुष्का जी, जब गोलियां चली तो पहले कुछ दूरी पे गोलियां चली, बाद में वो आप लोगों के पास है, कितने लोग थे आपको अंदाजा है? नहीं, हम लोग एक्चुअली बहुत पीछे थे। ऊपर से वो आ रहे थे तो ऊपर से बहुत भीड़, तो सब लोग चिल्लाने लगे, सब दौड़ने लगे। तो हम लोगों को लगा कुछ है, तो हम सब झुकने के लिए बोला घोड़सवार ने, तो हम लोग नीचे सब झुक गए, झुक के बैठ गए। तो फिर वो दोनों सामने आ गए और
यही बोल के उन्होंने स्टार्टिंग फायरिंग की। उन्होंने जितने जो घोड़े वाले जो होते हैं वहाँ के, उनको सबको नीचे भेज दिया या वहाँ हटा दिया? भगाया था, लेकिन सब पूरा नहीं नीचे गए थे, वो थोड़ा मतलब उन्हें दिखे ना इतना तक गए थे। और बाद में हम सबको हेल्प भी कुछ लोग कर रहे थे उधर नीचे जाने के लिए। संजय लेले भी थे, हेमंत जोशी थे हमारे साथ में, उनका परिवार था। हम तीनों के हस्बैंड नहीं गए, उनको ही शूट किया है। और जीजा जिनको जो शूट किया है उनका इधर से देखा हमने, पूरा मतलब खून नीचे इसके सामने हुआ। गई थे वो और उनका ऐसा खून बह रहा था। मैं ऐसे नीचे झुकी थी, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था उनका खून देख के। और मेरा भाई मतलब उनका बेटा उनके पीछे ही था ना, तो यहाँ से उनको गोली वो चाट के चली गई थी। उनको लगा वो आपके पास आए, उन्होंने आप लोगों से भी पूछा कि किसका धर्म क्या है? नहीं, सामने हमारे नजदीक नहीं थे, वो दूर ही थे। पूछ रहे थे, ऐसे सबको पूछ रहे थे, लेकिन कोई ये नहीं दे रहा था, जवाब नहीं दे रहा था। फिर बाद में ऐसे ऊपर से उधर से चले गए। तो मैं आप लोगों के परिवार के जानना चाहता कि पहले फिर जो है उन्होंने जोशी जी पर पहले गोली चलाई कि पहले जोशी जी पर चलाई, फिर बाद में हिंदू और मुस्लिम को ने पूछा तो मतलब बाद में अतुल ने बोला कि गोली मत चलाओ, हम कुछ नहीं कर रहे, हम सब इधर बैठे रहेंगे करके। तो उसको भी इधर से गोली चलाई। एक्चुअली इधर लगी तो एक्चुअली उसकी ट्रीटमेंट अगर जल्दी हो जाती तो बच जाता वो, ऐसा मुझे लगता है। इधर ही लगी थी क्योंकि मैं उसके पास में उसको कवर कर रही थी, लेकिन उन्होंने ना खाली जेंट्स को ही टारगेट किया था। आपको उन आतंकियों की शक्ल याद होगी या दूर थे वो लोग? नहीं। मैंने ये भी पता चला कि जब कुछ महिलाओं ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, बच्चों ने जब बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने उनको नहीं छुआ, कुछ और बातचीत करके वो वहां से चले गए। सिर्फ जो परिवार के मुख्य जो लोग थे उन्हीं को उन्होंने निशाना बनाया। हाँ, एक लेडी के पैर पे भी गोली लगी थी, वो थी मतलब वो एयरपोर्ट पे भी कल दिखे थे मुझे, तो उनको पैर पे गोली लगी थी। अच्छा ये बताइए, सब कुछ आपके आंखों के सामने हुआ, आप शायद ही इसको भूल पाएंगे कभी, लाइफ टाइम आपको ये एक बुरा सपना याद रहेगा? याद तो रहेगा, बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था। मतलब ऐसा तो कुछ मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ना। मैं तो हम सब घूमने आए थे और पहला ही दिन था हमारा, कुछ एक 4-5 ही घंटे हुए थे हम लोग को ट्रिप शुरू किए हुए। और वहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, मतलब लाइक बहुत ओपन एरिया था ना। और ऐसे ही हम फोटोज़ वगैरह निकाल रहे थे, देन खाना खाने गए थे, फिर निकल ही रहे थे तो ये सब अचानक फायरिंग चालू हो गई। हम भी सब कंफ्यूज हुए थे ये क्या हो रहा है करके, पर सब लोग एक डायरेक्शन में भाग रहे तो हम भी भागे और नीचे झुक गए कि क्या हो रहा है। फिर काफी अफरा तफरी हुई होगी, काफी चीख पुकार वहाँ पर हुआ होगा। वहाँ सब चिल्ला रहे थे, लेकिन फिर बाद में नीचे झुक के हम लोग शांत हो गए। फिर वो लोग जब गए ना तो हम लोग हमारे आदमी लोगों को जगाने की, उनको उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उठ ही नहीं रहे थे, हमको उठाने को हो ही नहीं रहा था। तो वो लोग बोले कि उनको छोड़ो, आप अपनी जान बचा के नीचे जाओ। हम लोगों को इतना बुरा लगा कि हमारे आदमी को हम लोग उधर ही छोड़ के चले गए। आप लोग नीचे कैसे पहुंचे? क्या खुद से चल के आए या कैसे? खुद से गए हम लोग आधे रास्ते तक। वो हमारी दीदी जो है पैरालिसिस, उसको तो चलने को भी नहीं हो रहा था, उसको घिस के लेके आए हम लोग। फिर कुछ घोड़ेसवार थे, उन्होंने मदद की और उन्होंने हेल्प करके वो लेके आए। नहीं तो वो 2 लड़के थे हमारे, वो लेके आ रहे थे। और हम तीनों लेडीज, मोनिका जोशी, मैं और ये, हम तीनों साथ में आगे आ रहे थे।